आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं, जी हाँ, क्लास 9th में जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड का जो पहला पाठ है। आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ जो कि साखी शीर्षक नाम से है। और साखी शीर्षक नाम के पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कबीर दास जी हैं। यानी साखी शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कबीर दास जी की साखी संख्या, यहां पर आप देख सकते हो 11। कबीर दास जी की साखी संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भुएं लोटना ऊपर जामे घास। तो इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बताता हूं, 2 पद्यांश आएंगे। 2 पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, 6 नंबर आपको मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न संदर्भ पर आधारित होगा, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, तीसरा प्रश्न होगा या तो पूछ लिया जाएगा प्रस्तुत पद में रस कौन सा है, या प्रस्तुत पद में अलंकार, या कौन सा यहाँ पर छंद है, या आप भाषा पूछ लिया जाएगा आपसे। तो किसी भी तरीके का प्रश्न आए, यदि आप इस तरीके के वीडियो देखते हैं, चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बनाते हैं, तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आपने, जी हाँ, यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और कबीर दास जी की साखी संख्या 9, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, कबीर दास जी की साखी संख्या 8, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और साखी संख्या 7, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, कबीर दास जी की साखी संख्या 6, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख आपार, और कबीर दास जी की साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और कबीर दास जी की ही साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि में पड़ंत, और कबीर दास जी की साखी संख्या 3, ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाए, और कबीर दास जी की ही साखी संख्या 2, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, और कबीर दास जी की साखी संख्या 1, सतगुर हम सूरीज करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने आप सभी को अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, जी हाँ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य सब कुछ पढ़ा दिया है। जितनी भी कबीर दास जी की साखियां हैं, यानी कुल 10 साखियों का, और इसी क्रम के अनुसार, यानी 10 के बाद आज किसका नंबर है? साखी संख्या 11 का नंबर है। तो यदि आपने इन सभी साखियों से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन सभी साखियों से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने सभी का अलग अलग, यानी सभी साखियों से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सभी साखियों का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। तो आप उन सभी वीडियो जरूर देखें, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अपने नोट्स बना सकते हो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपनी हिंदी विषय की कंप्लीट नोट्स बना पाओगे और हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। जी हाँ,
हिंदी विषय में, जैसे कि हिंदी काव्य खंड की, हिंदी गद्य खंड की, हिंदी संस्कृत खंड की और हिंदी व्याकरण खंड की आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी की साखी संख्या 11 का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। फिर प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहां पर मैंने काले पेन से नहीं लिखा है, रेड पेन से लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, काले पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है, साखी, और पाठ का नाम भी आप जो है काले पेन से लिख दीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके रचयिता यानी जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं, तो काले पेन से रचयिता का नाम भी लिखा जाएगा। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। या इस तरीके से प्रश्न आता है कि प्रस्तुत साखी के रचयिता और पाठ का नाम बताइए, तो आपको लिख देना है पाठ का नाम क्या है, साखी, और रचयिता का नाम क्या है, कबीर दास। इस तरीके से आपको लिख देना है। प्रश्न कैसे भी आए आप आंसर जरूर दे दीजिएगा, आपके नंबर पूरे पक्के हो जाने चाहिए। और इसके बाद आपको प्रसंग, तो प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग में बताया गया है, यानी कबीर दास जी ने कहा है कि इस साखी में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व नहीं करना। बहुत जने क्या होते हैं, बहुत से जन क्या करते हैं, जब उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है समाज में, उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है, धन दौलत आ जाती है, तो उन्हें अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि संसार की नश्वरता की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि उच्च स्थान पाकर भी हमें गर्व यानी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साखी के अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देख आवास, काली पर्यों भुई लोटना ऊपर जामे घास। कबीर दास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पाकर क्यों गर्व करते हो। कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देख आवास। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि तुम्हें ऊंचा स्थान मिल गया, उच्च स्थान मिल गया, धन दौलत आ गई या तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिल गई, तो तुम गर्व करने लगे, घमंड करने लगे, अभिमान करने लगे, तो तुम ये सब क्यों करते हो। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्य, संसार में ऊंचे स्थान को पाकर तुम क्यों गर्व करते हो। यह संसार तो नश्वर है। यह संसार कैसा है, नश्वर है। एक दिन क्या होगा, एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। काली पर्यों भुई लोटना ऊपर जामे घास। एक दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा सारा वैभव धन सब धूल में मिल जाएगा और उस पर क्या होगा, घास जम जाएगी। यानी एक दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो जहां पर तुम्हें दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, वहां एक दिन क्या होगा, घास जम जाएगी। इसलिए तुम्हें इतना अभिमान या गर्व नहीं करना चाहिए। अर्थात कल तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा। यानी तुम चाहे जितने ऊंचे पद पर हो संसार में, लेकिन एक दिन तुम्हें भूमि पर आकर लेटना पड़ेगा। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। तो कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देख आवास, काली पर्यों भुई लोटना ऊपर जामे घास। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ रही होगी और इसी तरह से मैंने प्रत्येक साखी की व्याख्या बताने का प्रयास किया है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और अपनी नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं तो आपको व्याख्या बिल्कुल भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, यानी रटना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याख्या आप
आपको लिखना कैसे है, कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप व्याख्या हेडिंग डाल देना और काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। तो इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, यह संसार तो नश्वर है। क्या कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास, यानी हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पा करके, यानी ऊंचा पद प्रतिष्ठा मान पा करके, यानी धन दौलत तो आपके पास ज्यादा आ गई और आपका घर या मकान काफी ज्यादा बड़ा है और आपका समाज में स्थान भी ऊंचा है, और उसे पा करके तुम गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो, यानी अभिमान क्यों करते हो। यह संसार तो नश्वर है। यह संसार कैसा है, नश्वर है, यानी यहाँ जो आएगा वो जाएगा, यानी जो आता है वो जाता भी है। यहाँ पर कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, अस्थाई नहीं है, यहाँ हर चीज अस्थाई है। यहाँ आने वाली हर चीज जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हे मनुष्य, तुम अपने पर गर्व क्यों करते हो, समाज में ऊंचा स्थान पा करके अपने आप पर क्यों घमंड करते हो, जबकि यह संसार कैसा है, यह संसार नश्वर है। काल परियों भुइ लोटना ऊपर जामे घास। कबीर दास जी कहते हैं कि एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। एक दिन क्या होगा, तुम्हारा सारा वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा, अर्थात क्या होगा, और उस पर घास जम जाएगी। जब तुम्हारा वैभव, यानी तुम्हारा वैभव जब धूल में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा, उस पर घास जम जाएगी। अर्थात कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, यानी जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे। लोग क्या करेंगे, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर क्या होगा, घास जम जाएगी। तब कोई ध्यान नहीं देगा, तब तुम्हारा सारा मान प्रतिष्ठा, यानी तुम्हारी जो सारी मान प्रतिष्ठा है, तुम्हारा जो घमंड है, वो सब चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि समाज में भी कितना भी ऊंचा पद प्रतिष्ठा मान मिल जाए, कितना भी धन दौलत आप कमा लो, लेकिन आपको गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक ना एक दिन हमें इसी मिट्टी में, इसी धरती माता में समा जाना है और उस पर क्या होगी, घास जम जाएगी। तो कबीरा कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काली पर्यों भुइ लोटना ऊपर जामे घास। उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य इस तरीके से आपको काले पेन से हेडिंग डालना है। पहला बिंदु है भाषा। तो कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है, सदोकड़ी भाषा है। रस कौन सा है, तो यहाँ पर रस शांत रस है। लगभग सभी साखियों में शांत रस ही है। छंद यहाँ पर दोहा छंद है। कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं सभी साखियों में कौन सा छंद है, दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। उपमा यानी तुलना भी की गई है, मनुष्य की तुलना की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दो। जी हां, और अपनी नोट्स बनाने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने इष्ट मित्रों को भी चैनल के बारे में सूचित करो। इसके बाद वीडियो के अगले क्रम में, यानी अगली जो साखी है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। इसी तरह से मैं क्रमवार से आपको हिंदी काव्य की बेहतर तैयारी कराता रहूंगा। आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। बस आप जरूर वीडियो देखें, अपनी नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।